ये जो सत्ता में नहीं आई कांग्रेस, वो आपसी गुटबाजी है। उसके लिए अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोष देना ये कोई सही नहीं मानते। विधानसभा चुनाव में आप देखिए, लास्ट के जो 5 दिन थे, 10 दिन थे, उसमें तो बीजेपी ने केवल यही प्रचार किया कि कुमारी शैलजा का अपमान हुआ। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंच पे आके, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा के साथ जाके मंच पे साथ जा करके, और कोई एक भी पॉलिटिकल प्रचार जनसभा कर देते, तो ये जो स्थिति आज है, ये आज नहीं रहने वाली थी। उदय भान को तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं रहेंगे वो, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस जो विधानसभा चुनाव की रही वो ठीक नहीं रही, और उन पे काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि ये सबको साथ लेके नहीं चलते। तो अब कांग्रेस जो आला कमान है, वो मुझे लग रहा है किसी नए चेहरे को, युवा को आगे लेके आए, क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी टीम में पीछे उन्होंने बनाई थी, तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा जो है उनको भी आगे किया जा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफ़ी क्लोज भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम मौजूद है रोहतक में और आज हमारे साथ है रोहतक के वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ जी। आज हम इनसे कांग्रेस की राजनीति पर बात करेंगे। कांग्रेस की आगे की क्या राजनीति रहने वाली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या भूमिका रहने वाली है, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। ओपी जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति कैसी चल रही है, उनकी आगे की क्या रणनीति है? देखो शैली जी, अभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं जी। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पार्टी तो अभी उसके बाद जो सेटबैक लगा है, एक जो जैसे लग रहा था कि गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई है हरियाणा में, और जैसे परिणाम उनके अनुरूप नहीं आए, पार्टी की जो उनका जो विश्लेषण था या जो उनकी उम्मीद, काफी हवा थी कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल डिसीजन ही नहीं ले पाई है। आप ये देखिए, जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, 8 अक्टूबर को परिणाम आ गए थे, उसके बाद से अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या कोई और आएगा? नहीं, ये बात तो सही है कि देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में रहे या कांग्रेस पार्टी में ना रहे, उनकी हरियाणा की राजनीति में जो मजबूत पकड़ है ना, वो कम होने वाली नहीं है। आप ये देखिए, बेशक सब ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी और कांग्रेस पार्टी के अलग जो दूसरी पार्टियों के लोग भी, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन आप ये देखिए, 37 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, 30% वोट का ही रहा है फिर भी, और उसमें से 30 से ज्यादा विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही जो पसंद के हैं और उनके समर्थक है, वो एमएलए हैं। तो कांग्रेस में आप बेशक वो रिजल्ट अनुरूप नहीं आए कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हरियाणा में 37 एमएलए कोई कम नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा जिसको चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा, वो खुद बने या वो अपने किसी चहेते को बनाए। लेकिन क्या नहीं लगता कि उनकी छवि को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्योंकि उनके नेता ही आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं। छवि को नहीं हुआ। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यूँ लग रहा था कि हम हरियाणा की सत्ता में आ जाएंगे, और वो सत्ता उनसे बिल्कुल पास आके छिटक गई। तो वो लोग अब ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर थोड़ा सा और प्रयास कर देते, या एक दो जिद जो उनके बताया कि उन्हें जिद लगा दी कि भाई हमने ये टिकट उनको देनी है, उनको नहीं देनी है, अगर वो थोड़ा सा बैलेंस बना के, और जो ये विरोधी जो खेमा है कांग्रेस के अंदर, उन्हीं जो एक जो गुट बने हुए हैं, जैसे कुमारी शैलजा की बात करें, तो कुमारी शैलजा को जाके एक बार उनको मना लेते, सब मिलके साथ चलते तो ज्यादा अच्छा रहता। बस यही तो है। देखो, कांग्रेस पार्टी में जो आपसी गुटबाजी है ना, वो ये जो सत्ता में नहीं आई कांग्रेस, वो आपसी गुटबाजी है। उसके लिए अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोष देना ये कोई सही नहीं मानते जी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, जैसे कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें जैसे अनुसूचित जाति का वोट बैंक बढ़ा रहा है, वो इस बार ऐसा लग रहा है कि छिटक रहा है थोड़ा बहुत, तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शैलजा नाराज रही, तो शैलजा की वजह से भी हो सकता है, क्या मानते? देखो, लोकसभा चुनाव थोड़ा से दिन पहले हुए थे,
उसमें अनुसूचित जाति, खासकर जो रविदासिया समाज है, जी, उनका भरपूर वोट बैंक जो है, वोट जो कांग्रेस पार्टी में आया। जी, लेकिन उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं जी, और जो अनुसूचित जाति का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी से छिटक गया। जी, इसके पीछे एक तो बीजेपी ने सदी हुई रणनीति के तहत काम किया। शैलजा, जो कुमारी शैलजा है, जो सांसद भी है और केंद्र में पूर्व मंत्री भी रही है, उनके बारे में एक कार्यकर्ता ने कोई जातीय टिप्पणी की थी। जी, उस जातीय टिप्पणी जो की वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने की और कांग्रेस के ही कैंडिडेट के बारे में की कि भाई उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, और उस जातीय टिप्पणी को कैश किया बीजेपी ने। जी, विधानसभा चुनाव में आप देखिए लास्ट के जो 5 दिन थे, 10 दिन थे, उसमें तो बीजेपी ने केवल यही प्रचार किया कि कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, महिला का अपमान हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के लोगों ने बीजेपी अनुसूचित जाति वोट बैंक को साधने में सफल रही थोड़ा बहुत। हरियाणा का जो एक जो अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक था वो कुमारी शैलजा के साथ नाराज होके और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। जी, अगर जे कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंच पे आके या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा के साथ जाके मंच पे साथ जा करके और कोई एक भी पॉलिटिकल प्रचार जनसभा कर देते तो ये जो स्थिति आज है ये आज नहीं रहने वाली थी। अगर हम बात करें रोहतक की, तो रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अभी क्या स्थिति है? देखो, रोहतक में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटा है वो दीपेंद्र सिंह अभी हुड्डा स्ट्रॉन्ग जी, ही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, 3.5 लाख वोटों के आसपास। दूसरे नंबर पे उनके 7 एमएलए, रोहतक लोकसभा की हम बात करें तो 7 एमएलए कांग्रेस पार्टी के बने हैं। एक कोसली से जो है वो बीजेपी का है अनिल यादव और बहादुरगढ़ से जो बने हैं वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भी थे भाजपा को कांग्रेसी, समर्थित है। वो भी थे कांग्रेसी, उनको टिकट नहीं मिला, नाराज होके उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। वो अब तो देखो सरकार के साथ तो सभी जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ तो सभी जाना चाहेंगे, नहीं तो 7 एमएलए आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। और मैं कह रहा हूँ ये रोहतक तक सीमित नहीं है, 37 विधायक हैं जिसमें से 30 से ज़्यादा विधायक आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष की बात थी, उदय भान को हटाने की बात चल रही थी, तो आपको क्या लगता है आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में से कोई आएगा, समर्थकों में से आएगा या कोई और आएगा? क्या लगता है? देखो या उदय भान ही रहेंगे? नहीं, उदय भान को तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं रहेंगे वो, और रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस जो विधानसभा चुनाव की रही वो ठीक नहीं रही और उन पे काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि ये सबको साथ लेके नहीं चलते। कुमारी शैलजा ने तो और काफ़ी आरोप लगाए और पीछे तो एक उनके जो प्रभारी है उन्होंने तो दीपक बाबरिया जी, जो प्रभारियों की लिस्ट आई थी उस दीपक बाबरिया जी ने तो उनको यही कह दिया था कि भाई ये इनकी वजह से ही दिक्कत है। और उन्होंने दीपक बाबरिया जी के बयान को लेकर भी टिप्पणी की थी कि उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ईवीएम का कोई दोष। उनको लेकर के तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा था कि अगर वो बीमार थे, अगर ऐसी स्थिति तो हमें बता देते पहले ही। दीपक बाबरिया को लेकर तो कई चीजें आई थी उस समय। दीपक बाबरिया ने भी कोई वो उनका भी स्टैंड मुझे तो इस पिछले उनके कार्यकाल में कोई खास उनका लगा नहीं, विवादों में ही रहे, कभी बीमार हो गए, कभी ठीक हो गए, कभी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश ने कोई जैसे लिस्ट जारी की तो वो उस पर उन्होंने रुकवा दी जाके, कभी वो कोई बयान देते हैं कभी कुछ देते हैं। तो उनका जो काम रहा ना वो मुझे नहीं लगता कि वो एक संगठन को एक साथ जोड़ने की जो जिम्मेदारी लेके केंद्र से आए थे, आला कमान से कांग्रेस के, वो उस पे खड़े नहीं उतर पाए कहीं पे भी। जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की राजनीति की, अभी तो जैसे क्या है विधानसभा चुनाव के बाद काफी पीछे चली गई है, बैकफुट पर चली गई है। आगे क्या लग रहा है आपको? आगे कई स्थानों पर नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, अभी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, आपको क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति की? देखो, हरियाणा में तो अभी कई साल तक तो कांग्रेस पार्टी का कोई ज्यादा असर रहेगा नहीं क्योंकि अब ताज़ा चुनाव हुए हैं और बीजेपी जो है 48 विधायकों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है
और मुख्यमंत्री का चेहरा जो पहले मनोहर लाल जी थे उनको हटा के नया चेहरा जो नायब सैनी के रूप में दिया है, वो काफ़ी लोगों में पॉपुलर भी हो गए हैं। उनकी सादगी, उनका बातचीत करने का लहजा, उनका लोगों के बीच में रहना, देर रात उनका तक स्वभाव लोगों को लोगों की पसंद आ रहा है। समस्याएं सुनना, तो अब उनको वो है तो वैसे एक ऐसी जाति से हैं जिसकी बहुत कम संख्या है हरियाणा में, बीसी में, लेकिन उनको लाइक सभी कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जाट समुदाय है, जो बीजेपी से सबसे ज़्यादा नाराज है किसान वर्ग होने की वजह से लगा लो या जो भी है, और भाई दो प्लान से 3 प्लान से मुख्यमंत्री भी जैसे अदर कास्ट से है, जाति से हैं, इसके बावजूद भी जाट समाज के भी लोग नायब सैनी को पसंद कर रहे हैं। ओपी सिंह जी, एक बात जानना चाहेंगे, जो कांग्रेस के पुराने चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, कैप्टन तेजस्वी सिंह यादव, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्या इनके अलावा भी कोई नया नेतृत्व उभरेगा कांग्रेस में? देखो, हरियाणा में सबसे मजबूत अगर हम लेगेसी की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो फेस है वो हरियाणा की राजनीति में अभी और रहने वाला है, क्योंकि भिवानी में आप देखिए जैसे किरण चौधरी हैं, वो भी एक अपना प्रभाव रखती थी बंसीलाल की वजह से, तो वो बीजेपी में चले गए हैं। कुमारी शैलजा जो है वो एक अपने विधायक भी ज़्यादा नहीं जितवा पाई। रणदीप सुरजेवाला का भी कोई इस विधानसभा लोकसभा उन्होंने चुनाव अपने में कोई बेटे पे ध्यान दिया था। योगदान भी नहीं रहा, एक अपने बेटे के विधानसभा तक ही सीमित थे, उसके अलावा तो उन्होंने कहीं पे कोई प्रचार तक भी नहीं किया। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, और जो लोगों की जो बात भी सामने आ रही है उससे लग रहा है कि कांग्रेस के जो पुराने नेता थे ना, क्योंकि अब जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एज भी अब 80 के आसपास हो जाएगी, तो कांग्रेस आला कमान जो है, अब फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ये भी लग रहा है कि वो अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं। तो अब कांग्रेस जो आला कमान है वो मुझे लग रहा है किसी नए चेहरे को, युवा को आगे लेके आए, क्योंकि राहुल गांधी भी अपनी टीम में पीछे उन्होंने बनाई थी, तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा जो है उनको भी आगे किया जा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफ़ी क्लोज भी है, लोकसभा में भी वो बहुत बार मुद्दे उठाते हैं, और 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, एक बार वो राज्यसभा से भी जा चुके हैं। तो इतनी कम उम्र में 5 बार सांसद अपने प्रतिनिधित्व कर चुके हों, तो ऐसे नेता को तो आगे करना भी चाहिए। जी, इनके अलावा कोई और 1-2 चेहरे अगर आप बता सकते हैं तो? इनके अलावा जैसे अगर अनुसूचित जाति की से हम बात करें तो अंबाला से जो सांसद है वरुण चौधरी, उनके पिताजी भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वरुण मुलाना भी जो है अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और काफ़ी उनका प्रभाव भी काफ़ी है, जीटी बेल्ट पे है काफ़ी प्रभाव। और अगर चाहेंगे तो रणदीप सुरजेवाला, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी चुनाव से समय से ना, जो पहले राहुल गांधी के साथ सीट पे बैठ के और लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके साथ हमेशा खड़े दिखते थे, अब लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि रणदीप सुरजेवाला जो है ना, राहुल गांधी के साथ जो नजदीकियां थी वो अब दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखो, कारण तो कई हो सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें कोई ये वहां के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बना के भेजे थे, तो वहां कुछ कोई बात हुई है या उसके बाद कुछ हुआ है, लेकिन उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं वो। अब रीजन क्या रहे वो तो राजनीति में बहुत ज्यादा कयास से लगाए जा रहे हैं, अफवाहें काफी है, लेकिन सही कारण अभी नहीं निकल पाए। लेकिन वो कांग्रेस आला कमान में वो जो पहले अपना रुतबा प्रभाव रखते थे वो अब नहीं दिखाई दे रहा, कम हो गया है। जी। थैंक यू सो मच सर।